नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष अग्रवाल और आज का टॉपिक है क्या स्टॉक मार्केट अभी और गिरेगा, बेस्ट स्टॉक कहां पर खरीदें और निफ्टी के टेक्निकल चार्ट की स्टडी करेंगे और ऑप्शन चेन का डेटा भी देखेंगे, जिसके बेसिस पे हम फाइंड आउट करेंगे कि स्टॉक मार्केट आने वाले दिनों में कहां पर ट्रेड कर सकता है और आप अच्छे स्टॉक्स कहां पे खरीदारी करके चल सकते हैं। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। आज आप स्क्रीन पे डेटा देखें तो आज स्टॉक मार्केट निफ्टी 10,805 रुपये के आसपास बंद होता हुआ दिखाई दिया, जिसमें 50 में से 47 शेयर डाउन थे, 3 शेयर अप थे। जैसा कि मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था, कल मैंने आपको बताया था कि स्टॉक मार्केट में एक भारी गिरावट देखने को मिल सकती है, जो कि वीडियो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि मैंने कल ये 18 घंटे पहले ये वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ है, जिसमें मैंने बताया स्टॉक मार्केट बिग क्रैश कमिंग, शेयर बाजार में बिग क्रैश आने वाला है। इस वीडियो को भी आप स्टडी कर सकते हैं, जिसमें मैंने बताया कहां तक की करेक्शन स्टॉक मार्केट में देखने को मिल सकती है। ये निफ्टी का टेक्निकल चार्ट है, डेली चार्ट है निफ्टी का, और एक दिन की एक कैंडल है। आप ध्यान से देखें इस टेक्निकल चार्ट पे, मैंने इचिमो को एक स्टडी है, वो स्टडी मैंने इस पे अप्लाई कर रखी है निफ्टी के डेली कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर। आप ध्यान से देखें, एक इस पे एक ग्रीन लाइन बनी हुई है, ऊपर वाली ग्रीन है और नीचे वाली रेड है। ये एक तरह का क्लाउड है, जैसे बादल होते हैं ना वैसे है। तो ये बादलों में आ गया है, निफ्टी की जो प्राइस है, निफ्टी की जो कैंडल है, बादलों में आ गया है। और आप ध्यान से देखें, यहाँ पे जो एक सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है वो 10,500 रुपये का सपोर्ट है। अगर इस क्लाउड का आप सपोर्ट देखें, ऊपर की तरफ एक रेसिस्टेंस अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक रेसिस्टेंस जो निकल के आएगा, वो निकल के आएगा निफ्टी के बेसिस पे 11,131 रुपये के आसपास का एक लेवल आ रहा है इस कैंडल के बेसिस पे। और थोड़ा थोड़ा अगर आप ऊपर जाएंगे तो 200, 250 ये लेवल भी निकल के आ सकते हैं। तो एक ये क्लाउड है, अगर निफ्टी ऊपर की तरफ चलेगा तो कहाँ तक जा सकता है ये बता रहा हूँ, नीचे की तरफ चलेगा तो कहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। तो ओवरऑल अगर आप निफ्टी का चार्ट देखें, निफ्टी के इचिमोकू क्लाउड की स्टडी करें तो ये भी एक सेल सिग्नल निफ्टी में दे रहा है। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, इसमें एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न के ब्रेकआउट की पुष्टि हुई थी, जो कि हम चार्ट्स पे देख पा रहे हैं। आप ध्यान से देखें, आज ये गैप डाउन हुआ, ये गैप आया हुआ है छोटा सा, इसमें ये गैप है, और गैप डाउन होने के बाद निफ्टी में एक करेक्शन, भारी गिरावट देखने को मिली लगभग 325 पॉइंट के आसपास की। तो आप ध्यान से देखें, ये जो क्लोज हुआ है, ये जो क्लोज हुआ अपने लो के आसपास ही हुआ है। 790 का लो लगा निफ्टी में और 805 के आसपास क्लोजिंग हो गई निफ्टी की। तो ये बता रहा है अभी भी जो निफ्टी शेयर मार्केट के जो सेंटीमेंट हैं बहुत ज़्यादा वीक हैं और इसमें और ज़्यादा डाउनसाइड एक्सपेक्टेड है। और वो डाउनसाइड कहाँ तक आ सकती है, कहाँ तक नीचे गिरावट देखने को मिल सकती है, वो उसकी हम स्टडी आज करेंगे। तो ओवरऑल अगर आप ध्यान से देखें, हेड एंड शोल्डर का भी जो मैंने आपको कल टारगेट बताया था, हेड एंड शोल्डर के बेसिस पे जो टारगेट निकल के आ रहा था वो 10,600 रुपीज़ का टारगेट आ रहा था। और मैंने बताया था अगर आपको सेफ ट्रेड करना है तो ऊपर की तरफ एक बाउंस हो तब आप सेल करके चलें, जो कि आज बाउंस नहीं आया, ठीक है, और गैप डाउन होते ही गिरना स्टार्ट हो गया। एक बड़ी गिरावट आज देखने को मिली बाजार में। तो इसके बेसिस पे 10,600 रुपये का लेवल है, क्या इसके नीचे भी जा सकता है? तो आगे देखते हैं कि इसके नीचे और ये कहां तक जा सकता है। तो आप ध्यान से देखें, ये जो मैं आ गया हूँ निफ्टी के दूसरे चार्ट्स पे आ गया हूँ। तो निफ्टी के दूसरे चार्ट में आप ध्यान से देखें तो निफ्टी का जो RSI इंडिकेटर है वो इंडिकेट कर रहा है, निफ्टी जो अभी चल रहा है वो चल रही है RSI की वैल्यू 30.30, यानी कि RSI अभी जो है ओवरसोल्ड एरिया में नहीं गया, यानी कि अभी ये जाना बाकी है। ओवरसोल्ड एरिया जो RSI का होता है वो 0 to 30 के बीच का होता है, और ये 30 के अभी ऊपर चल रहा है, यानी कि अभी और गिरावट अभी बाकी है। अगर बेसिस पे हमें ऐसा देखने को मिलता है कि मूविंग एवरेज की बेसिस पे अगर आप ध्यान से देखें, मैंने यहाँ पे प्लॉट्स कर रखे हैं 21 दिन का मूविंग एवरेज, 50 डेज का मूविंग एवरेज, 100 दिन का मूविंग एवरेज और 200 दिनों का मूविंग एवरेज भी। और निफ्टी लगातार सारे दिन के मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, और 200 दिन का मूविंग एवरेज बैठता है 10,840 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और 840 के नीचे आज इसकी क्लोजिंग हुई है। 805 रुपये के आसपास क्लोजिंग हुई। 200 दिन का EMA बैठ रहा है आपका, आप ध्यान से देखें, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, 200 EMA जो बन रहा है
वो बन रहा है 10,840 और आज की जो क्लोजिंग हुई है निफ्टी की वो हुई है 10,805। तो 200 दिन का मूविंग एवरेज एक बड़ा मूविंग एवरेज है। इसके नीचे क्लोज होना एक बहुत ज़्यादा बियरिश साइन है निफ्टी के लिए। एक छोटा सा बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है, यहाँ से थोड़ा सा हो सकता है बाउंस आए और उसके बाद फिर दोबारा इसमें गिरावट देखने को मिले। और ये भी हो सकता है यहीं से बाउंस आए ना और यहीं से एकदम गिरावट दोबारा स्टार्ट हो जाए गैप डाउन होने के बाद। कल को वैसे भी फ्राइडे है, ठीक है, लास्ट वर्किंग डे है इस हफ्ते का, तो एक लोग रिस्क कम लेते हैं और अपना प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे, अपनी पोजीशन ज़्यादा से ज़्यादा काटने की कोशिश करेंगे कि ऐसा ना हो नेक्स्ट मंडे मार्केट कैसा खुलेगा उसको देखते हुए। तो ये भी एक इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ये था निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस, जिसके बेसिस पे हमें नज़र आ रहा है कि निफ्टी में जो मेजर सपोर्ट्स नज़र आ रहे हैं निफ्टी में, वो हमें नज़र आ रहे हैं। निफ्टी में एक तो लेवल आपको मैंने बता दिया, एक लेवल ये भी निकल के आ रहा है, यहाँ से एक खरीदारी आई है इस पर्टिकुलर लेवल से जो 10,550 रुपये का लेवल है, ठीक है। इसके नीचे तो बहुत गिरावट आने की संभावना हो जाएगी, ठीक है। और ऊपर की तरफ एक बात करें तो एक रेसिस्टेंस बन के आ जाएगा निफ्टी में, वो रेसिस्टेंस आपका रहेगा 11,170 रुपये के आसपास का, यही जो नेकलाइन है इसके आसपास का। तो मोटा मोटा जो लेवल्स निकल के आ रहे हैं निफ्टी के, जो ऊपर की तरफ निफ्टी ट्रेड कर सकता है, मैं लिख देता हूँ। एक साइकोलॉजिकल लेवल 11,000 रुपये का आ रहा है और इसके बाद अगर इसके ऊपर निफ्टी निकलता है तो 11,170 रुपये तक जा सकता है। नीचे की तरफ गिरावट की बात करें तो हेड एंड शोल्डर के बेसिस पे 10,600 रुपये का एक टारगेट है और इसके नीचे एक साइकोलॉजिकल लेवल आपका बनता है 10,500 रुपये का, ठीक है। तो ये दो लेवल्स निकल के आ रहे हैं, आप नोट कर सकते हैं। तो चलते हैं ऑप्शन स्क्रीन की तरफ। एक साइड में कॉल्स हैं और एक साइड में पुट्स हैं। ये आपका टोटल ओपन इंटरेस्ट है, ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है और ये भी टोटल ओपन इंटरेस्ट है पुट का। जिन लोगों को ओपन इंटरेस्ट नहीं पता वो ओपन इंटरेस्ट स्टडी कर सकते हैं या सीख सकते हैं ओपन इंटरेस्ट एग्जैक्टली होता क्या है। तो ओवरऑल अगर हम जहाँ खड़े हैं, हम खड़े हैं यहाँ पे 10,800 के आसपास हम खड़े हैं। 805 रुपये के आसपास निफ्टी बंद हुआ है, ठीक है। और ऑप्शन चेन का अगर हम पुट का डेटा देखें, सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे बिल्डअप हुआ है, सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट आप देखें एक तो यहीं पे बंद हुआ है 10,800 रुपये के लेवल पे। सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पे 11,30,000 कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हो रखे हैं, यानी कि लोगों ने पुट राइटिंग कर रखी है इतने कॉन्ट्रैक्ट्स की। और इसके नीचे अगर आप देखें एक लेवल ये निकल के आ रहा है 6 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स का, ऑलमोस्ट 7 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, 6,99,750, ठीक है। तो एक ये भी आपको एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है 10,600 रुपये के आसपास का। इसके नीचे का लेवल अगर आप देखें, इसके नीचे एक लेवल ये निकल के आ रहा है 10,500 रुपये का लेवल निकल के आ रहा है। यहाँ पे भी टोटल ओपन इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा टोटल ओपन इंटरेस्ट जो दिखाई दे रहा है वो 10,800 और 10,500 रुपये के लेवल पे हमें दिखाई दे रहा है। लगभग यहाँ भी 9,95,000 कॉन्ट्रैक्ट टोटल ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, यानी कि इतनी पुट राइटिंग हो रखी है। और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की बात करें, आज चेंज कितना है, इसमें भी लगभग 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं 10,500 की स्ट्राइक प्राइसेस में। यहाँ भी 4.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट लगभग ऐड हुए हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखें जो एडिशन हो रखा है वो 10,500 और 10,600 पे ज़्यादा एडिशन है, ठीक है। 10,800 पे उतना एडिशन नहीं है, 10,500 और 10,600 पे एडिशन ज़्यादा है। तो ओवरऑल ये बता रहे हैं मार्केट के मेजर सपोर्ट हैं ऑप्शन चेन के बेसिस पे 10,500 और 10,600। कॉल की तरफ बात करें, कॉल ये OTM है। कॉल में देखें तो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट एक यहाँ पे खड़ा हुआ है। टोटल ओपन इंटरेस्ट 20 लाख कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हुए हैं और एडिशन हुआ आज 19 लाख कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है। ये आपकी स्ट्राइक प्राइस है 11,000 की। 11,000 की स्ट्राइक प्राइस पे कॉल राइटिंग हो रखी है। इसके ऊपर की बात करें तो 11,100 पे भी कॉल राइटिंग है और इसके ऊपर जो कॉल राइटिंग हो रखी है वो ये
यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है 17 लाख कॉन्ट्रैक्ट की। 11,200 की स्ट्राइक प्राइसेस पे ये कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक मेजर रेसिस्टेंस निकल के आ रहा है 11,200, जो टेक्निकल बेसिस पे आपने देखा कि 11,170 का रेसिस्टेंस है और यहाँ पे 11,200 आ रहा है, और एक साइकोलॉजिकल लेवल बेसिस पे एक ये रेसिस्टेंस आपका ये आ रहा है। तो सपोर्ट 11,600, 11,500, ऊपर की तरफ 11,000 और 11,200 रेसिस्टेंस है। अगर हम ओवरऑल देखें, पुट कॉल रेशियो की बात करें, पीसीआर की, पुट कॉल रेशियो जो रेट चल रहा है अभी चल रहा है 0.56 के आसपास रेट चल रहा है, जो पुट कॉल रेशियो को ये बता रहा है कि पुट कॉल रेशियो अगर 1 से कम होता है, इफ इट इज लेस देन 1, तो ये मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा बियरिश है, यानी कि मार्केट 1 अक्टूबर तक बहुत ज़्यादा बियरिश है। और 1 अक्टूबर क्या, मुझे लगता है ये 5 अक्टूबर के आसपास तक बियरिश रह सकता है, ठीक है। ये 1 अक्टूबर का कॉन्ट्रैक्ट है, तो मैं इसलिए 1 अक्टूबर का आपको डेटा दिखा रहा हूँ। पीसीआर की वैल्यू चल रही है पुट कॉल रेशियो की 0.56। अगर ये वैल्यू लेस देन 1 होती है तो ये मार्केट के लिए बहुत मंदा संकेत है, और ये तो 0.80 से भी काफ़ी कम है। तो ये जो डेटा आपको बता रहा है टेक्निकल के बेसिस पे, ऑप्शन डेटा के बेसिस पे मार्केट ओवरऑल वीक है, ठीक है। तो आप अगर आप मंदी की पोजीशन बनाना चाहते हैं तो मार्केट में थोड़ा सा हल्का सा ऊपर की तरफ बाउंस होए तो आप शॉर्ट की पोजीशन बना के चल सकते हैं आने वाले दिनों में। और एक इसमें मैंने टॉपिक आपको बताया था कि बेस्ट स्टॉक कहाँ पे खरीदें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना है या आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो आपको वेट करना चाहिए। अगर आपका रिस्क एपिटाइट ज़्यादा है तो आप रुके रहें, अदरवाइज आप कोई ना कोई स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखें मार्केट में, क्योंकि हर सेक्टर में गिरावट देखने को मिल रही है। अगर आपको मार्केट में एक अच्छी खरीदारी करनी है तो आप इस लेवल के आसपास निफ्टी जब आ जाए 10,500 रुपये के आसपास, तो आप एक बाई की पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं कुछ सेक्टर्स में। वो सेक्टर्स कौन से होंगे वो मैं आपको बता देता हूं। तो मार्केट अगर आप इसके आसपास बाय करके चल सकते हैं 10,500 आसपास, तो ये एक सेफ पोजीशन बन सकती है। और किन सेक्टरों को आप अवॉइड करें, सबसे पहले आप बैंकिंग सेक्टर्स को आप अवॉइड करें, बैंकिंग में ट्रेड ना करें। फाइनेंशियल सेक्टर, फाइनेंस, हाउसिंग फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, इन सेक्टरों को भी आप अवॉइड करके चलें, क्योंकि इसमें गिरावट एक बड़ी देखने को मिली है। सेफ अगर आपको ट्रेड करना है तो मैं आपको बताऊंगा किन सेक्टर्स में आप ट्रेड करें। आप आईटी सेक्टर में एक पोजीशन बनाएं, आईटी सेक्टर्स के स्टॉक्स में। इस पे भी मैं एक आने वाले दिनों में एक वीडियो बनाऊंगा, आज या कल में। और फार्मा सेक्टर में भी एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है क्योंकि मार्केट नीचे आया। तो इन 2 सेक्टर्स में आप अपनी पोजीशन बना के चलेंगे तो आप एक सेफ साइड बैठे रहेंगे, क्योंकि इन सेक्टर में बहुत ज़्यादा गिरावट की उम्मीद नहीं है। बट कहाँ खरीदें कहाँ नहीं खरीदें, आने वाली वीडियो के लिए आप मेरी वीडियो का इंतजार करिए। फार्मा सेक्टर में आप कहाँ खरीदारी करें और आईटी में कहाँ खरीदारी करें, उन वीडियो को आप देख सकते हैं, उसमें मैं आपको बताऊंगा। तो अवॉइड करें, आप बैंकिंग बिल्कुल ना करें, एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है और गिराती हुई नज़र आ सकती है आने वाले दिनों में। जो लोग स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं वो मेरी वेबसाइट smarttradingacademy.in पर विजिट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें रिकॉर्डेड कोर्सेज भी हैं। अगर आप ऑनलाइन लाइव मार्केट में स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं तो आप लाइव मार्केट में भी सीख सकते हैं। इसे सीखने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आप यहाँ पे एक अकाउंट क्रिएट करिए अपने नाम से, ठीक है। ईमेल आईडी और गेट इट नाउ, एक आपका फ्री अकाउंट क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे। अगर आप रिकॉर्डेड कोर्सेज में जाना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं। जैसे ये एक कोर्स चल रहा है 996 रुपीज़ का भी ऑफर चल रहा है, इसमें देख सकते हैं। अब आपको टेक्निकल एनालिसिस में जाना है, टेक्निकल एनालिसिस के रिकॉर्डेड कोर्स सीखने हैं। ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के रिकॉर्डेड कोर्सेज में जाना है, वो भी सीख सकते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न के कोर्स में जाना है, आप वो भी सीख सकते हैं। ये कैंडलस्टिक पैटर्न का कोर्स है, मास्टर कैंडलस्टिक पैटर्न कोर्स। इसमें आप जा सकते हैं, या फिर आप ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के कोर्स में जाना है, उसको भी आप लेके चल सकते हैं, जिसमें प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के बारे में बताया गया है, प्राइस एक्शन की ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज।
ठीक है, ये कोर्स आप अगर सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं। इसमें आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल जाता है हमारी तरफ से। आप हमारी वेबसाइट पे जाके लॉगिन आईडी और अपना पासवर्ड डाल के लॉगिन करके पूरा कोर्स का एक्सेस ले सकते हैं। और डाउट सेशन आपके लाइव हो जाते हैं कुछ कोर्सेज में आप चाहें तो फ़ोन पे या व्हाट्सएप पे सपोर्ट ले सकते हैं। तो ओवरऑल अगर आप ध्यान से देखें तो मार्केट में एक बड़ी गिरावट की उम्मीद है। ठीक है, एक हल्का सा यहाँ से बाउंस भी हो सकता है, बट आपको सेफ ट्रेड करना है तो आप निफ्टी में 10,500 के आसपास कुछ सेक्टर्स में बाय करके चल सकते हैं। निफ्टी आईटी और निफ्टी फार्मा सेक्टर्स में बेसिकली उसमें आप बाय करके चल सकते हैं, क्योंकि लगातार मार्केट में आप गिरावट देखने को आपको मिली है। अगर आप एफआईआईज़ का डेटा देखें, एफआईआईज़ का डेटा भी कल अगर आप देखें, एफआईआईज़ ने कल 3900 करोड़ रुपए की बिकवाली करी। उससे पहले दिन भी बिकवाली, उससे पहले दिन भी लगातार बिकवाली कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर आप डेटा देखें पिछले 5 दिन का, इन्होंने 5116 करोड़ की एफआईआईज़ ने बिकवाली करी। और अगर आप करंट मंथ का डेटा देखें तो 3795 करोड़ की इन्होंने बिकवाली करी है करंट मंथ के हिसाब से। तो कल जो बिकवाली मेजर देखने को मिली है वो आपको मिली है 3912 करोड़ के आसपास की, ये इन्होंने मार्केट से निकाला है। तो ओवरऑल जिसकी वजह से सारे सेक्टर्स डाउन दिखाई दे रहे हैं। अगर आप वर्ल्ड इंडिसेस का डेटा देखें तो वर्ल्ड इंडिसेस भी आपको माइनस में दिखा रहा है। ज़्यादातर जो इंडिसेस है वो माइनस में चलते हुए दिखा, NASDAQ भी माइनस में, S&P 500 भी माइनस में, तो ओवरऑल माइनस में दिखाई दे रही है। तो ज़्यादातर इंडेक्स में एक भारी गिरावट देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से भी एक सेलिंग प्रेशर देखने को स्टॉक मार्केट में मिला। तो ये था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप नीचे सब्सक्राइब बटन को पे क्लिक करके सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहें, और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें।